या ई और जेड फॉर्म बताना है, तो हम क्या करते हैं, ये सिस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में। तो हमने एक यहाँ पे एक चीज बताया है, इथे जेब्रा क्रॉसिंग, मतलब ई और टी और जेड और सी, इनको आप कंसिडर करोगे तो फिर क्या होगा कि ई यानी ये टी जो है ये ट्रांस है, और ये एस सी जो है ये सिस है। तो मतलब जो ट्रांस वाला फॉर्म होगा वो ई वाला हो जाएगा, और जो सिस वाला होगा वो जेड। तो इसका मतलब ऊपर वाला ये किस फॉर्म का होगा, इसको बोलेंगे अपन सिस फॉर्म है, क्योंकि दोनों बड़े ग्रुप, सिस फॉर्म कैसे कंसिडर करेंगे, बड़े ग्रुप जो है, हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है वो सिस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है, इसलिए हम सिस मतलब जेड, इसका नाम अपन बोलेंगे कि ये जेड फॉर्म है इसका। आ गई बात समझ में? एकदम आसान है। तो सपोज हम ऐसा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे सपोज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको दो एच लगे हैं, एक सीएल लगा है, इधर पे एक बी आर लगा है, दो एच लगे हुए, और यहाँ पे ऐसा लग गया, यहाँ पे ऐसा लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, सीधा सीधा ये कार्बन को बड़ा ग्रुप क्या है, अब आप देख पा रहे हो कि ये कार्बन को कार्बन जुड़ा, इस कार्बन को कार्बन जुड़ा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो हर तरफ कार्बन जुड़ा है ना। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम अगर नंबर आ गया एटॉमिक नंबर, उसके बाद वाला कहाँ पे बड़ा नंबर है वो देखेंगे अपन। तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन को सीएल लगा है, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, दो इधर पे भी है, इसको सीएल लगा है, इसको इस कार्बन को बी आर लगा है, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया बी आर, तो हम प्रायोरिटी पे इसको पहले रख देंगे। एंड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्रिटियम टी, ट्रिटियम हो गया डी ड्यूट्रियम, मतलब इसका ज्यादा प्रायोरिटी हो गया। तो अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आ गया ट्रांसफॉर्म। तो जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ई। ये ई वाला फॉर्म हो गया, वो जेड वाला फॉर्म हो गया। तो इतना तो सबको समझ में आ गया है कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन सेम है, तो उसके बाद हम जब तक कंक्लूजन पे नहीं आते हैं तब तक हम देखते हैं डिफरेंस। यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो, फिर यहाँ पे सीएल और ये बी आर में अपन कंपेयर करें तो बी आर का एटॉमिक नंबर ज्यादा रहता है। क्लियर हो गया आपको? तो तीन रूल हमने इसके लिख लिए थे। चौथा रूल बड़ा खास है, वो अलग अलग वे से दिया जाता है किताबों में, तो हम एक सिंपल वे से उसको ट्राई करते हैं कि हम समझ पाए। तो हम बोलेंगे, एक एग्जांपल द्वारा पहले मैं समझाता हूं आपको। जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऐसा ले लिया, तो हम एक एज्यूम करते हैं कि ये इसका हाइपोथेटिकल फॉर्म, हम हाइपोथेटिकल फॉर्म हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो कैसे करना है जरा देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, मतलब इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है ना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड।
तो हम क्या, अभी यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, ये भी अपन ड्रॉ कर। अब ये डबल बॉन्ड को नहीं लिखना है अपने, ये हाइड्रोजन मैं ऑलरेडी इधर लगा देता हूँ पहले, इसको भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या करना है जरा ध्यान दो, ये कार्बन से ये कार्बन डबल बॉन्ड से पाई बॉन्ड से जुड़ा था, तो हम वो जो पाई बॉन्ड है उनको अलग कर ले। इसकी दो वैलेंसी बाकी है, तो एक ये कार्बन कार्बन को जुड़ा है, तो उसको पाई बॉन्ड से हम जोड़ दे रहे, और ये इधर भी एक बच गया, ये भी पाई बॉन्ड से कार्बन से जुड़ेगा। अब दूसरा ये भी तो इससे ही जैसा है, ये भी अपन कार्बन से पाई बॉन्ड से जोड़ देंगे, ये भी कार्बन को पाई बॉन्ड से। तो ये मतलब वो हो गया, ये मतलब वो हो गया, ये इसका हाइपोथेटिकल फॉर्म हो गया। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड वाला होगा तो हम उसका कंसिडर क्या फॉर्म करेंगे, हाइपोथेटिकल फॉर्म अपन कंसिडर करेंगे। तो हाइपोथेटिकल बॉन्ड बनाने से, फॉर्म बनाने से हमको पता चल जाएगा कि दोनों में प्रियोरिटी किसको है। जैसे मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दिया, तो इसको दो हाइड्रोजन होंगे फिर। अब इसका हाइपोथेटिकल फॉर्म बनाओ, तो हाइपोथेटिकल फॉर्म, ये तो दो एच वैसे ही रहेंगे, इसको भी दो एच वैसे ही रहेंगे। अब आप देखो ये पाई बॉन्ड है, तो ये कार्बन से जुड़ा है, तो मैंने इसको कार्बन से जोड़ दिया पाई बॉन्ड के थ्रू, ये भी कार्बन से जोड़ दिया, तो ये हो गया हाइपोथेटिकल फॉर्म। तो आपको यहाँ पे हाइपोथेटिकल फॉर्म बनाना है। तो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। तो आप जरा देखो, ये यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, फिर वो कार्बन को कार्बन जुड़ा है, फिर ये कार्बन को कार्बन जुड़ा है, तो कंफ्यूजन होगा ना। कार्बन का तो एटॉमिक नंबर सेम है, मास भी सेम है, तो तब आप इसका सीधा सीधा उसी जगह पे हाइपोथेटिकल फॉर्म बना लोगे। तो ये मिटाओगे आप, इसको एक एच दोगे, ये बॉन्ड है, इसको एक कार्बन जुड़ेगा, इसको एक कार्बन, इसको एक कार्बन, इसको एक कार्बन, एंड इधर पे ये इसको हटा दोगे, एक एच ऑलरेडी है, इसके दो एच है, क्योंकि ये एच जो था दो एच थे उसमें से ये इसको जुड़ चुका है। अब ये कार्बन को जुड़ेगा, ये कार्बन को जुड़ेगा, तो देखो आप प्रियोरिटी देन है, तो ये कार्बन कार्बन को जुड़ा है, फिर ये एक हाइड्रोजन को जुड़ा है, एक कार्बन को जुड़ा है, तो प्रियोरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी। अरे बात समझ में आई। तो ये आपको अभी और मैं एग्जांपल दूंगा, उसका आप लोग बना के ट्राई करो। जैसे मैंने ये बना दिया, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर इसका बनाना है। तो क्या करते हैं अपन, इसको एक हाइड्रोजन रहेगा, इसको कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है, कि इसके तीन बॉन्ड है और लोन पेयर रहेगा इसमें। अच्छा, तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के लिए कार्बन और नाइट्रोजन पहले सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, इसको हाइड्रोजन है तो वो तो रहेगा ही। अब अपना यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, अगर मैं इसको बात करूं, कार्बन को एक दो बॉन्ड रह गए तो पाई बॉन्ड से मैं जोड़ने वाला हूँ, और नाइट्रोजन के दो बॉन्ड रह गए तो उनको भी पाई बॉन्ड से जोड़ने वाला हूँ। ये भी पाई बॉन्ड हो गया, ये भी पाई बॉन्ड। अब जरा देखो, ये कार्बन किसको जुड़ा है, नाइट्रोजन, तो कार्बन पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, नाइट्रोजन के साथ, तो ये कार्बन, यहाँ पे भी नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, कार्बन के साथ, ये नाइट्रोजन पाई बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, कार्बन के साथ। तो यहाँ पे आप इसकी वैलेंसी अगर करोगे तो ये NH2 हो जाएगा, ये NH2, ये CH3, ये CH3। तो इसका हाइपोथेटिकल फॉर्म ये हो गया। एकदम सिंपल है कि नहीं। सपोज ऐसा कोई एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, ऐसा
अब ये आ गया तो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? तो यार अभी मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो आपको पाई बॉन्ड हटा देने हैं। जैसे ये पाई बॉन्ड है, हटा देना है, क्योंकि ये कार्बन है, ये कार्बन, आप समझो, ये कार्बन है, सभी कार्बन है, ये कार्बन इसको पाई बॉन्ड से जुड़ा है, तो एक ये ऑलरेडी है, एक पाई बॉन्ड इधर आएगा, एक पाई इधर, इधर पाई बॉन्ड से जुड़ जाएगी, तो ये सब कार्बन लगा दोगे आप, क्योंकि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है पाई बॉन्ड से, तो ये सब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पाई बॉन्ड। इसका हाइपोथेटिकल, क्योंकि ऐसा होगा बेटा कि दूसरा कोई स्ट्रक्चर अगर आपको लगा दिया ऐसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे एक ये लगा दिया और दूसरा ये लगा दिया, ऐसा कुछ लिख दिया, तो आप तब कंपेयर कैसे करोगे? क्योंकि ये कार्बन को जुड़ा है, ये भी कार्बन को जुड़ा है, ये कार्बन कार्बन को जुड़ा है, ये कार्बन कार्बन को जुड़ा है, तो तब आपको क्या फॉर्म कंसिडर करना पड़ेगा? हाइपोथेटिकल फॉर्म कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक चौथा पॉइंट में इसका लिखा के दे रहा हूं। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में चौथा पॉइंट, इफ multiple bonds are present, then we draw hypothetical structure, a form. Then we draw hypothetical structure. We draw hypothetical structure representing pi bonds. मतलब हाइपोथेटिकल में अपन जनरली इसी का ही बनाएंगे जो मल्टीपल बॉन्ड होंगे, तो पाई बॉन्ड से हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर प्लीज रिपीट, अभी हुआ ही नहीं तो यार क्या रिपीट करूं, थोड़ा सा लिखने दो उसको, फिर उसके बाद और एग्जांपल देता हूँ। 4 एग्जांपल तो मैं देख चुका हूँ। तो हाइपोथेटिकल फॉर्म हम बनाते हैं, फिर प्रियोरिटी इज गिवन अकॉर्डिंग टू हाइपोथेटिकल फॉर्म, मतलब जो ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा उसको अपन ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। सर आज भी टेस्ट है क्या? सर प्लीज रिपीट। तो रिपीट अभी हो जाएगा, आप लोग को ये लिखना है पॉइंट, पहले लिख लो, पहले लिख लिया सबने पॉइंट? एकदम फास्ट फास्ट लिखो, फिर अपन हाइपोथेटिकल फॉर्म बनाने की ट्राई करते हैं। कुछ ग्रुप्स लेते हैं, उनका हाइपोथेटिकल फॉर्म लिखोगे। ये एच एफ जो है हाइपोथेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, या स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सपोज आप तो देखो फिर से बता रहा हूँ, कॉल आ गया था किसी का, तो ग्रुप जैसे मैंने एग्जांपल ये लिया
कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड ले लिया, ऐसा ग्रुप लिया, तो इसका हाइपोथेटिकल फॉर्म क्या होगा? पहले जो है उन्हीं को आप देखो। पहले कार्बन है, इधर से एक बॉन्ड लगा हुआ है ऑलरेडी, किसी से अटैच होगा वो, फिर उसको हाइड्रोजन है, वो पाई बॉन्ड अलग कर दो, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये कार्बन है, इसको दो एच लगे हैं, ये अपन लिख रहे, तो ये जो पाई बॉन्ड है हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पे लगाते हैं, और इसका भी पाई बॉन्ड है, इसको इधर से लगा दो। तो ये देखना है कि ये कार्बन किसको जुड़ा है, कार्बन, तो यहाँ कार्बन आएगा, और ये वाला कार्बन क्योंकि पाई बॉन्ड से कार्बन को जुड़ा था, ये वाला भी पाई बॉन्ड से कार्बन को जुड़ा है। तो हाइपोथेटिकल फॉर्म क्या हो गया अपना, ये CH, और ये आप इसके 3 बॉन्ड बनाओ, क्योंकि एक ऑलरेडी है, तो ये CH3 हो गया ना। तो अब इस तरह से आप इसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्या इतना क्लियर हो गया? तो अब इसी तरह से अगर मैंने ये बोला CH, इसका हाइपोथेटिकल बना लेंगे अपन। तो ये ऑलरेडी एक बॉन्ड बना है, इसको सिग्मा बॉन्ड से एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा है। अब इसके 2 बॉन्ड रह गए, तो इधर पे 2 पाई रहते ना, तो एक पाई इधर ले लो, एक पाई इधर, ये कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन से, इसके भी 2 पाई होंगे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, तो ये CH3 इसका वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर लो। तो मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाओगे पहले, फिर उसके बाद कंपेयर करोगे कि कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी का होगा। जैसे इन दोनों में देखो, अगर ये डबल बॉन्ड से जुड़े रहते बेटा, तो यहाँ पे कार्बन था, ये भी कार्बन था, तब आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। लेकिन ये कार्बन CH3 को जुड़ा है, ये भी CH3 को जुड़ा है, लेकिन ये हाइड्रोजन को जुड़ा है, ये CH3 को जुड़ा है, तो ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी वाला हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। ओके, तो ये बना लिया होगा आपने। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और आप बनाना चाहो तो सपोज एक और एग्जांपल अपन बात करें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड NH, और ये भी किसी को जुड़ा है, और एक एच ले लेते हैं अपन, इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो यार ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, सबको समझता है इतना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, हाइपोथेटिकल फॉर्म बना रहा हूँ या स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो कार्बन और नाइट्रोजन जुड़े हैं सिग्मा बॉन्ड से, इसको हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ये यहाँ जुड़ा है, और ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है। अब आप देखो, ये पाई बॉन्ड इधर भी है और इधर भी है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन को जुड़ा है और ये नाइट्रोजन कार्बन को जुड़ा है। तो यहाँ नाइट्रोजन के वैलेंसी सेटिस्फाई करो, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, आपको मिल गया हाइपोथेटिकल फॉर्म। बराबर है। अब जिसको नहीं समझ रहा था उसको समझ में आ गया। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब एक एग्जांपल सबके लिए सब लोग बताएंगे कि इसमें क्या प्रायोरिटी देंगे आप। अगर सपोज आपको ऐसा बेंजीन रिंग दे दिया है और यहाँ से अटैच्ड है, और ऐसा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दे दिया है और यहाँ से अटैच्ड है, ये स्ट्रक्चर ए है और ये स्ट्रक्चर बी है। अब ये दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड आप इनको कंसिडर कर लो। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक यहां से जुड़ा है, ये वाला फॉर्म ऐसा भी बना सकते थे, और दूसरा ये वाला फॉर्म जुड़ा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो मैं इसको कुछ बना देता हूँ। कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन जुड़ा है, और ये कार्बन डबल बॉन्ड NH जुड़ा है।
तो ये कार्बन का हाइड्रोजन होगा। तो ये अपने को देखना है कि इसमें सिस फॉर्म क्या है, या अपन बोलेंगे कि इसमें ई और जेड फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आएगा। तो आप क्लियरली देख रहे हो यहाँ पे कार्बन के डबल बॉन्ड के अक्रॉस डिफरेंट ग्रुप है, तो सिस और ट्रांस तो होगा नहीं। सिस और ट्रांस नहीं होगा तो मतलब जब सिस और ट्रांस नहीं होता है तो ई और जेड फॉर्म अपन लेते हैं। तो अब हम चलिए कंसीडर करते हैं, सबसे पहले इधर साइड देखते हैं। अब ये कार्बन कार्बन को जुड़ा है, ये भी कार्बन कार्बन को जुड़ा है, तो कार्बन इधर पे भी ये कार्बन ही है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब पहला देखने से आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है क्योंकि सभी जगह से कार्बन से जुड़े। हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सा बड़ा ग्रुप है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसा बना दूं तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन से ये जुड़ा है। वैसे यहाँ पे भी ये कार्बन, अब ये डबल ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इस स्ट्रक्चर का ई और जेड फॉर्म अपने को लाना है। तो आप देखो ये कार्बन, पहले इस कार्बन को कंसीडर करो, पहले किसको अटैच्ड है, कार्बन को, ये भी कार्बन को अटैच। अब अपने को डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो हाइपोथेटिकल फॉर्म बनाते हैं। मतलब ये डबल बॉन्ड हम क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे। अब इसका ये डबल बॉन्ड हटने से आपको एक बॉन्ड रह जाता है कार्बन का, तो ये सिग्मा बॉन्ड था और एक पाई बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड अलग कर लेते अपन। ये कार्बन पाई बॉन्ड से किसको जुड़ा था, नाइट्रोजन से, यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्रोजन। अब ये भी इसका बॉन्ड एक कम हो गया ना, तो वो किसको पाई बॉन्ड से जुड़ा था, कार्बन से। तो यहाँ एक है तो दो और बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन से, सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये हाइपोथेटिकल फॉर्म यहाँ बन गया इसका। इसका अभी देखो यहाँ पे दो पाई है, एक सिग्मा है, तो एक सिग्मा को हम वैसे ही रख देते हैं। लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो कितने थे, दो थे। पाई बॉन्ड कितने थे, दो। तो उसको पाई बॉन्ड यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। और ये कार्बन नाइट्रोजन को जुड़ा है, ये भी कार्बन नाइट्रोजन को पाई बॉन्ड से, नाइट्रोजन कार्बन को जुड़ा है, नाइट्रोजन कार्बन को। देखो आप, ये CH3, ये CH3, ये NH2, ये NH2। अब आप बताओ, देखो डिफरेंस, ये कार्बन कार्बन को फिर यहाँ पे क्या लगाया, नाइट्रोजन। यहाँ पे कार्बन को क्या लगाया, नाइट्रोजन। फिर दूसरा बोलते हैं इसको भी नाइट्रोजन लगा है, इसको भी नाइट्रोजन लगा है। यहाँ पे इसको हाइड्रोजन लगा है, इसको नाइट्रोजन, मतलब इसको, इस कार्बन को 3 नाइट्रोजन है, इस कार्बन को 2 नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो बड़ा ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया। इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देंगे। अब यहाँ पे इसको अपन ओपन करते, ये डबल बॉन्ड थे, तो सभी पाई बॉन्ड से कार्बन जुड़े रहेंगे,
सभी पाई बॉन्ड से कार्बन जुड़े रहेंगे। ये पाई बॉन्ड आप लिख सकते हो अभी समझने के लिए। यहाँ पे ये देखो 2 पाई बॉन्ड है, तो ये 2 पाई बॉन्ड से अपन इसको जोड़ देते हैं। और यहाँ पे भी 2 पाई बॉन्ड है, ये भी कार्बन से ही जुड़ा है। ये CH3 हो गया, ये CH3, ये CH3, ये CH3। अब डिफरेंस देखो यहाँ पे, यहाँ पे डिफरेंस देखो आप। हाँ, ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तो ये भी पाई बॉन्ड से 5 ही हो रहे थे, ये वाला भी पाई बॉन्ड से। अब जरा देखो यार, कार्बन, ये कार्बन जो है ये कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे भी कार्बन से जुड़ा है। फिर ये कार्बन के देखते हैं, ये CH3 से जुड़ा है, ये भी CH3, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये भी कार्बन को जुड़ा है, ये भी कार्बन को जुड़ा है, ये भी कार्बन को जुड़ा है। फिर ये वाला कार्बन की बात करें, तो ये वाला कार्बन कार्बन को जुड़ा है, कार्बन को जुड़ा है और हाइड्रोजन को जुड़ा है। फिर हम इसका ये वाला बात करते हैं, ये कार्बन को जुड़ा है, ये भी कार्बन को जुड़ा है और ये भी कार्बन को जुड़ा है। एक हाइड्रोजन रहेगा क्या वहां पे? बराबर है, एक हाइड्रोजन रहेगा। तब भी आप डिफरेंस नहीं लगा पा रहे हो। अब फिर उसके बाद ये कार्बन किसी को जुड़ा नहीं है, लेकिन ये कार्बन आगे जुड़ते जा रहा है, मतलब एक एक हाइड्रोजन रहेंगे सब जगह। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर से देखो, ये कार्बन कार्बन को जुड़ा था, ये भी कार्बन को जुड़ा था, फिर ये कार्बन 2 कार्बन को जुड़ा है, ये भी 2 कार्बन, ये तो 3 कार्बन को जुड़ा है, ये भी 3 कार्बन को जुड़ा है। फिर ये कार्बन 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये कार्बन जो है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को जुड़ा है। फिर उसके बाद ये कार्बन जुड़ते ही जा रहा है, लेकिन ये नहीं जुड़ रहा है, तो ये फॉर्म, ये वाला अपन प्रियोरिटी देंगे। अब देखो, इधर इस कार्बन पे ये वाला बड़ा ग्रुप है और यहाँ पे ये वाला बड़ा ग्रुप है, ये ट्रांस आ रहा है, तो ट्रांस आ रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? इथे, इथे जेब्रा क्रॉसिंग, मतलब जो ट्रांस वाला है वो ई हो जाएगा, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? ई फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये आपको सबको समझ में आ गया, इतना सारा डिटेल में तो नहीं जाना है आपको, सिर्फ एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चले, कभी इस तरह से आपको एग्जाम में आ गया तो आपको वो आना चाहिए कि डिफरेंस क्या होगा। ओके, ऑल क्लियर है, वेरी गुड। तो ये तो यार एकदम सिंपल सा ये है कि किससे क्या जुड़ा है उसी को जोड़ देना है। तो मल्टीपल बॉन्ड पे याद रखना, मल्टीपल बॉन्ड पे याद रखना। अभी पांचवा एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ टू स्ट्रक्चर हैव सेम फॉर्म, मतलब 2 स्ट्रक्चर है, उनके दोनों के फॉर्म क्या है? ई और ई है, या जेड और जेड है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन होंगे, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। देन किसको प्रायोरिटी पे देंगे? देन ई पहले आता है, ई को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे जेड से। एंड अगर आर और एस की बात करें, आर पहले आता है तो आर को ज्यादा अपन प्रायोरिटी देंगे। अपन क्या करेंगे? ई को ज्यादा तवज्जो देंगे, प्रायोरिटी, और आर को ज्यादा
उसके बाद छठा लिखो। अभी अगर कोई बॉन्ड पेयर है और एक तरफ लोन पेयर है, तो इसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, तो बॉन्ड पेयर में मतलब कुछ ना कुछ तो जुड़ा रहेगा, एक एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। एग्जाम्पल अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होते हैं समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से। जैसे इसके दो लोन पेयर है, अभी यार ये नाइट्रोजन पहले इस लोन पेयर से जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं लोन, इसको बोलते हैं लोन पेयर, इसको क्या बोलते हैं लोन पेयर। और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को किसी बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसको अपन बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो अगर मेरे को इन दोनों में प्रायोरिटी देना है, ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर से जुड़ा है और ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड पेयर से जुड़ा है, तो तब हम बॉन्ड पेयर को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? आप बोलोगे हाँ, बॉन्ड पेयर समझ गया, लोन पेयर समझ गया। एक लास्ट वाला लिखा रहा हूं, फिर खत्म करते इसको। रियल अगर स्ट्रक्चर है और इमेजिनरी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है और दोनों का फॉर्म सेम है, इफ बोथ फॉर्म्स आर सिमिलर। बात समझो मेरी, अगर रियल स्ट्रक्चर और उसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर दोनों ही सेम हो, सिमिलर हो, तब आप ज्यादा किसको प्रेफरेंस दोगे? तो तब आप रियल स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। क्लियर हो गया सबको? मजेदार है ना, एकदम आसान है ना। फिफ्थ वाला एग्जांपल दो, फिफ्थ वाला। हाँ अभी सब एग्जांपल ही करने वाले हैं। चलिए अभी कुछ एग्जांपल अपन करते हैं। अगर ये जैसे इसका एग्जांपल वो बोल रहा है कि अगर देखो दो स्ट्रक्चर है, कोई भी आप एग्जांपल बना सकते हो, दो स्ट्रक्चर है सपोज, दोनों ही एक जैसे। सपोज मैं सीधा सीधा यहाँ पे CH3H लिखता हूँ और ये C2H5H लिखता हूँ, ठीक है। और इसी को मैं ऐसा लिख देता हूँ। दोनों ही कौन से फॉर्म है? ई फॉर्म। दोनों ही कौन से फॉर्म है? ई फॉर्म। तो अगर दो स्ट्रक्चर अगर सेम फॉर्म आ रहा है, अगर इन दोनों में मेरे को प्रियोरिटी देना है, जैसे ई फॉर्म है और ये भी ई फॉर्म है, अगर सपोज ये जेड फॉर्म होता, सपोज ये जेड फॉर्म हो, ठीक है, सपोज ये
जेड फॉर्म होता, ये जेड ही हो गया ना, उल्टा हो गया, ये सिस होगा तो जेब्रा क्रॉसिंग, और ये ट्रांस है तो ई फॉर्म हो गया। तो ये दोनों तो सेम ही, इनका नोमेनक्लेचर करो बेटा। देखो कहाँ से गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 कार्बन है ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो दोनों ही एक ही है। 5 मतलब पेंट ई एन ई, कितने पे है पेंट, 2 ई एन ई है, ये भी वही है देखो, पेंट 2 ई एन ई। तो दोनों का फॉर्म अलग अलग है, लेकिन दोनों चीज तो एक ही है, दोनों चीज क्या है, एक ही। तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओरिएंटेशन अलग। तो तब किसको प्रायोरिटी पे अपन रखेंगे, ई वाले को। क्लियर हो गया पॉइंट। बोलो क्लियर हुआ। ओके नाउ कुछ एग्जांपल करते हैं। सबका काम क्या है, जल्दी जल्दी ई और जेड रिप्लाई करना। जितने भी लोग हैं सभी लोग रिप्लाई करेंगे, एकदम फास्ट अपन चलेंगे अभी, जल्दी जल्दी। रोशन, तो चलिए अब एग्जांपल्स इसके लिखते हैं। तो जल्दी जल्दी सबको रिप्लाई करना है। ये क्या फॉर्म है, ज्यादा देर नहीं लगाना है। चलिए पहला एग्जांपल हो गया आपका। इतना जल्दी, बाप रे। आप उसको ड्रॉ भी करते जाइए। तो पहला देखो, ये इसमें बड़ा ग्रुप ये है, इसमें बड़ा ग्रुप ये है, तो ट्रांस है इथे, मतलब ई फॉर्म हो गया, इथे जेब्रा क्रॉस। और दूसरा वाला, इसको अगर कुछ नहीं है तो क्या कर लेते हैं, लोन पेयर कंसिडर करते हैं। तो जो अभी अपना एग्जांपल आया था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में किसको कंसिडर करेंगे, जो अपना जो भी रूल नंबर जो भी था, पांचवा छठा सातवां जो भी था, अगर बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर को ज्यादा क्या कर देंगे अपन, प्रायोरिटी पे रखेंगे, ये वाला। और इसमें सी एल है, ये कार्बन है, तो ये पहला पॉइंट यही है ना। तो ये सीस है, जेब्रा क्रॉसिंग, बराबर है, जिसका ई आ रहा है उसका गलत है एकदम। वेरी गुड। तीसरा एग्जांपल में मिटा देता हूं इनको। तो वो रूल समझा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर से जुड़ा है, ये बॉन्ड पेयर से, तो बॉन्ड पेयर को आप ज्यादा तवज्जो दोगे। ठीक है ना। तीसरा एग्जांपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें CH2 CH3, इसमें CH2, इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैंने वैसा दिया था, कुछ हटके करते इस बार। चलो यही, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
थर्ड बॉन्ड क्या है, कौन सा थर्ड बॉन्ड यार? ये कार्बन, ये CN ले लिया, ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभी। करिश्मा, कृष्णा तुम रेगुलर नहीं आते हो क्या क्लास को? बहुत दिनों बाद देख रहे हो तुम लोग। तुम लोग। तो चलिए, तो वैसे देखा जाए तो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना था आपको। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ऑलरेडी, है ना? ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होगा यहाँ पे, और ये CH3 लगा दिया। यहाँ दो बॉन्ड है और ये CH3, तो ये कार्बन से जुड़ा है, ये भी कार्बन, फिर ये दो कार्बन को जुड़ा है, ये एक ही कार्बन, इसको प्रायोरिटी आ जाएगी। फिर इसमें इसमें किसको प्रायोरिटी आ रही है? शायद इसको आएगी ना, इथे, मतलब ई फॉर्म। तो अब आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? बराबर है। सही निकला आंसर सर। ओके, वेरी गुड श्रेयस। यार बहुत सारे लोग ना गायब हो जाते हैं, पूरी क्लास खराब कर। तो ध्यान दो, एक नया चीज अपन यहाँ पे सीखने वाले। तो सब, अब मैं आपको यहाँ पे सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर, सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर बताने जा रहा हूँ। अब सपोज ये स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो, जैसे कार जनरली ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाता है, तो लोन पेयर आ रहा है और उसमें एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है। तो इसमें हम सिन और एंटी किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्या है, जरा आराम से समझो। सपोज यही स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले अपना काम रहेगा कि ये नाइट्रोजन को बॉन्ड पेयर कौन से साइड है। आप बोलोगे सर ये बॉन्ड पेयर ये है, तो ये साइड है। अब दूसरा वाले का सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन देखना, बस। दूसरे वाले को क्या देखना है? सिर्फ हाइड्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का बॉन्ड पेयर आपको और दूसरे वाले का हाइड्रोजन आपको कंसीडर करना है, सर्कल करना है। तो जो सिस होता है वो सिन होगा, और जो ट्रांस होता है वो एंटी होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये तो आपको सिस लग रहा है, तो ये सिन, ये क्या हो जाएगा बेटा? सिन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होगा? फिर से एक बार देखो, जब ऐसा नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आ गया, कभी कभी दो दो भी लोन पेयर होते हैं, वो भी कंसिडर करेंगे।
नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर आया तो सबसे पहले उसका, अब ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, OH है, उसके अलावा बॉन्ड पेयर किसी से भी बॉन्ड बना सकता है वो बॉन्ड पेयर कौन से साइड में, उसको सर्कल कर लो, और दूसरे साइड में एक हाइड्रोजन को मिलेगा ही, आपको हाइड्रोजन मिलेगा ही। तो आप समझ लेना कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर है कि एक में हाइड्रोजन के अगला वाला जो भी है उसमें हाइड्रोजन है और इसमें लोन पेयर है, तो वो आपको ई और जेड नहीं पूछ रहा है, वो आपको पूछ रहा है सिन और एंटी।